नमस्कार दोस्तों, मैं मिशा गुप्ता पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हम पुस्तक का खंड 1 सुन रहे थे, जिसमें हमने भारत के प्राचीन द्वारका शहर में लोगों का जीवन कैसा था यह जाना। अब इस पुस्तक का खंड 2 आरंभ होता है, जिसका नाम है महायुद्ध। इस पुस्तक के अध्याय 18 ऑडियो 49 से सुजाता द्वारा कहानी आगे बढ़ाती हूँ। अपने पिता से मिलने के बाद कई दिनों तक मेरा मन उस आदमी की पहचान प्रश्न से जूझता रहा जिसने मुझे उनसे मिलने में सहायता की थी। मैंने तर्क किया कि ये असंभव था कि अर्जुन मुझे ले गए थे, परंतु अंदर की गहराई से मुझे विश्वास था कि मैं गलत नहीं थी, कि वह वही थे। परंतु मैं किसी से कुछ भी पूछने या कहने से डर रही थी, यह सोचकर कि ऐसी बेतुकी बात की कल्पना करना भी मेरा अभिमान है। बार बार मैंने अपने आप से कहा कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उस महान योद्धा जैसा दिखता हो। अंततः मैंने केवल 2 बार अर्जुन को देखा था, और वह भी वर्षों पहले था। मैं कैसे सुनिश्चित कर सकती थी कि वह वही थे? वह एक राजकुमार और एक क्षत्रिय थे, जो मुझ जैसी साधारण महिला के लिए वे रथ क्यों चलाएंगे? यह प्रश्न से बाहर था। मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि रेवती ने मुझे अर्जुन के बारे में बताया था कि वह उसके संभावित पति को उसके भाई से मिलाने के लिए ले गए थे। इसलिए मैं स्वयं को समझाने लगी कि मैं गलत थी। सुमति ने मुझे एक संकेत दिया जिससे मेरा मन अचंभित हो गया। उन्होंने उल्लेख किया कि आजकल अर्जुन द्वारका में माता की सेवा कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है? मैंने अपनी रुचि छिपाने का प्रयास करते हुए पूछा। जब उन्होंने उत्तर दिया तो उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें पारिवारिक विषय के कारण कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा है, इसलिए माता ने उन्हें यहाँ बुलाया है। तुम जानती हो कि श्री कृष्ण के साथ उनका प्रशिक्षण उनकी मानसिक शक्ति और उच्च मन के विकास के लिए है, परंतु माता उनके हृदय को प्रशिक्षित कर रही हैं, उन्हें विनम्रता और करुणा प्राप्त करने में सहायता कर रही हैं। सच्ची आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए मन और हृदय का संतुलन होना आवश्यक है। माता और श्री कृष्ण अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, परंतु एक ही लक्ष्य होता है। यही उनके रिश्ते का रहस्य और उसकी सुंदरता है। परंतु अर्जुन एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं। आप उनकी आध्यात्मिक प्राप्ति की बात क्यों करती हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आध्यात्मिक प्रयास केवल ब्राह्मणों के लिए है? बात को आगे बढ़ाने के बजाय मैंने विषय बदला और पूछा, सुमति, क्या आप जानती हो कि उस रात मुझे मेरे पिता से मिलाने ले जाने के लिए रथ चलाने वाला कौन था? मुझे कैसे पता होगा? मैं वहां नहीं थी, तुम ही जानो। उन्होंने उत्तर दिया, जिससे मुझे संदेह हुआ कि वह जितना बता रही थीं, उससे कहीं अधिक जानती थीं। बहस करती रही कि क्या मेरा मन मुझ पर चाल चल रहा है। इन सब का प्रभाव यह था कि मेरे मन से महिला निवास को छोड़ने का भय मेरे हृदय से चला गया। उस भय की जगह अब एक कोमल आंतरिक संतोष ने ले ली थी। यहाँ तक कि जब मैंने कुछ सप्ताह बाद अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुना, तब भी मैं नहीं टूटी। उस पुरुष के अनुग्रह से जिसने रथ चलाया था, मैंने पहले ही अपने अतीत के साथ शांति बना ली थी। वह सुमति थीं जो मेरे पिता का समाचार देने आई थीं, जिसे मैंने शांति से स्वीकार कर लिया। उस उपहार के लिए आभारी कि माता ने
उन्हें मृत्यु से पहले मुझे एक बार फिर उनसे मिलने का मौका दिया, ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं जीवित और अच्छी तरह से हूँ और वह इस धरती को शांति से छोड़ दें। मैंने मन ही मन सोचा कि माता को पता चल गया होगा कि वह जल्द ही मरने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हमारे मिलने की व्यवस्था की। अगर मैं अपने पिता से उनकी मृत्यु से पहले फिर से नहीं मिली होती तो मैं बड़े दुख और गिलानी के साथ रहती। और उन्होंने मुझे यह दिया, परंतु क्यों? उन्होंने मेरी इतनी देखभाल क्यों की? यह प्रश्न मुझे उलझाए रखता था। माता द्वारा मेरे पिता को देखने की व्यवस्था करने के 4 सप्ताह बाद अभिषेक मुझे अपने और अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए लेने आया। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले महेंद्र की हत्या हो गई थी। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? वह अचानक कैसे मर गया? अभिषेक ने बताया कि उसने सुना था कि उसे उस महिला के पति ने चाकू मारा जिसके साथ उसने छेड़छाड़ की थी, कुछ ऐसा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा मन महेंद्र की मृत्यु पर नहीं, बल्कि इस बात पर था कि माता को उसके भाग्य का ज्ञान कैसे हो गया। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से कई घटनाएं महिला निवास से मेरे प्रस्थान की दिशा में काम कर रही थीं। उनका ईशान को इंद्रप्रस्थ भेजना, फिर गुप्त रूप से अभिषेक को मुझे खोजने का निर्देश देना, मेरे पिता के साथ मेरी अंतिम भेंट, और अब महेंद्र की मृत्यु। क्या वह जानती थी कि महेंद्र कब मारा जाएगा? वह उस दिन के बारे में भी इतनी सटीक कैसे हो सकती थी? उन्होंने अभिषेक को 1 महीने में मेरे लिए आने के लिए कहा था। क्या वह जानती थी कि महल छोड़ना मेरे लिए अधिक सुरक्षित कब होगा? यह सब मेरे समझने के लिए बहुत अधिक था। बहुत सारे टुकड़े थे एक साथ रखने के लिए। अभिषेक को ये कहते हुए कि मुझे मंदिर में कुछ क्षण एकांत बिताने की आवश्यकता है, मैं वहां गई। जब मैं मूर्ति के सामने खड़ी थी, मैंने अपने विचारों को माता से संबोधित किया और फुसफुसाते हुए पूछा, आप ये सब कैसे जान सकती हैं? क्या आप मेरे हृदय की हर बात जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि मैं यहाँ से जाने से और अपने अतीत का सामना करने से कितनी भयभीत थी? और क्या आपने अर्जुन को मेरे पिता के पास ले जाने के लिए भेजा ताकि मैं उनके साथ शांति स्थापित कर सकूं? क्या आपने मेरे अतीत के द्वार बंद करने के लिए ऐसा किया ताकि मैं बिना डरे दुनिया में लौट सकूं? क्या मैं कभी जान पाऊंगी आप वास्तव में कौन हैं? जब मैंने चुपचाप उन्हें बुलाया, मुझे एक तड़प अनुभव हुई जो मैंने पहले अनुभव नहीं की थी। उन्हें देखने की, समझने की एक तड़प। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, परंतु कोई उत्तर नहीं। मेरे हृदय के शांत हो जाने के बाद मुझे एक और उपस्थिति का एहसास हुआ। अपने नम नेत्रों को पोंछते हुए मैंने अंजलि को अपने पीछे देखा। सुजाता, माता तुम्हें विदा करने नहीं आ सकी, परंतु मैं आ गई। उन्होंने कहा है कि वह तुम्हें बाद में मिलेंगी। अंजलि, मैंने बोलना शुरू किया, परंतु फिर चुप हो गई। सोच रही थी कि मैं कैसे व्यक्त कर सकती हूँ मेरे हृदय में क्या है। उनके, माता और सुमति के लिए मेरा प्रेम, उन सभी के लिए मेरा आभार जो उन्होंने मेरे और ईशान के लिए वर्षों से किया था। जो भी अनुभव मुझे हुए थे, अच्छे और बुरे। सुजाता, जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम्हें अपने चाल चलन में सावधान रहना होगा। महेंद्र के 2 बेटे अभी भी जीवित हैं और यदि वे तुम्हें देखते हैं तो वे अपने पिता के प्रतिशोध को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए
एकांत सड़कों पर या अपने भाई के घर से दूर भटकते हुए मत जाना। मैंने अपना सिर हिलाया और मेरे हृदय में हलचल की एक झलक देखते हुए निवास छोड़ने की मेरी झिझक देखकर उन्होंने चुपचाप जोड़ा, इसे एक अंत के रूप में मत सोचो। तुम सच में हमें नहीं छोड़ रही हो। जो भी इन दीवारों से गुजरता है कभी नहीं जाता, क्योंकि तुम हमें अपने साथ ले जाते हो और हम तुम्हें अपने हृदय में रखते हैं। ऐसा ही है, जो धागे हमें आपस में जोड़ते हैं वे इतनी सहजता से नहीं टूट सकते। अंजलि के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि मैं उन्हें भी ठीक से समझ नहीं पाई थी। धन्यवाद अंजलि, उन शब्दों के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं अब यहाँ कब लौटूंगी। वह थोड़ा मुस्कुराई और उत्तर दिया, हो सकता है ये तुम्हारे विचार से जल्दी हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा होगा सुजाता का जीवन जब वह अभिषेक के घर जाएंगी, जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत आभार।